I'll write the base number here as it is, and I'll subtract the power 16 minus 2, and I'll get a to the power 14. I hope it's clear to you all. I have recalled law number 1, law number 2 with you. So in today's class, we're going to look at law number 3. कीप इन माइंड कि लॉज फिक्स होते हैं. आप लॉ नंबर 1 को लॉ नंबर 2 नहीं कह सकते, एंड यू कैन नॉट कॉल लॉ नंबर 2 एज लॉ नंबर 1. दे आर फिक्स, एंड व्हेनेवर यू गिवन अ क्वेश्चन यू नीड टू राइट द लॉज फर्स्ट. विदाउट द लॉज योर वर्किंग विल बी यूजलेस. ठीक है, so let's continue with the so here is law number 3. The law number 3 states that a to the power m ब्रैकेट इज इक्वल टू ए टू द पावर एन. फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं कि अगर कोई हमारे पास नंबर है, ठीक है, और उसकी कुछ पावर है, लाइक यू कैन सी हियर इट्स राइट हियर 5 टू द पावर 7 है. ये एक नंबर है, इसकी पावर है, लेकिन अगर उसके ऊपर भी पावर होगी तो हम लोग क्या करेंगे? अगेन आई एम रिपीटिंग द टेलिंग अस इफ देयर इज अ नंबर, ठीक है, उसकी एक पावर है, उसकी पावर है और फिर उसकी भी पावर है, तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे? You can see here that the question here is बिल्कुल we'll multiply the powers actually. ठीक है, अभी अगर हम यहाँ पे देखें we have the number 5 नंबर है, ठीक है, उसकी पावर है 7, लेकिन उस होल की भी एक और पावर है, यानी डबल पावर है. तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम बेस नंबर को सेम टू सेम कॉपी कर देंगे, यानी जो नंबर 5 है उसको हम वैसे ही नीचे 5 लिख देंगे. विल राइट द 5 देयर एज इट इज, और हम इनकी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. So here if you see, if I try to zoom in a bit, so the number was 5. I wrote the number 5 here down as it is, and I'm going to multiply the powers. So 7 into 3 is 21. This is how we solve such questions. But keep in mind, you will write the law first and then you will do the working. Fine? Similarly, if I look at the next question, पार्ट बी, यू कैन सी द सेम सिनेरियो. एक हमारे पास लेटर है h, उसकी पावर है 8. लेटर h है, उसकी पावर 8 है और उसकी पूरी की भी पावर 2 है. तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? पहले हम लॉ नंबर 3 लिखेंगे लाइक दिस. लॉ 3 इज am ब्रैकेट n दैट्स इक्वल्स टू am n. जब तक ये नहीं लिखेंगे हमारा आंसर करेक्ट नहीं होगा. फिर हम क्या करेंगे? फिर h हमने 8 लिखा, मल्टीप्लाइड बाई 2 विल गेट h टू द पावर 16. फिर ही हम ये आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज वी वॉन्ट बी एबल टू राइट द आंसर और आंसर विल बी इनवैलिड विदाउट द लॉ. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, part C. Here it's a bit tricky. It's 7 to the power p और उसकी पावर 4 है, और मल्टीप्लाई बाय 7 to the power 2 और उसकी पावर p है. इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? अब यहाँ हमारे पास ना एक ही क्वेश्चन में दो लॉज अप्लाई हो रहे हैं. अगर हम इस क्वेश्चन को जरा जूम करके देखें, लेट्स जूम द क्वेश्चन हियर. पहला अगर हम गौर करें, फर्स्ट पहले तो हमें इन पावर्स को मल्टीप्लाई करना होगा आपस में. जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसके दरमियान भी मल्टीप्लाई है, तो हमें इन पावर्स को आपस में ऐड करना होगा. कैसे करेंगे? यहाँ पहले इसको हम स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं. ठीक है, सो इफ यू सी हियर द क्वेश्चन इज 7 टू द पावर p एंड उसकी भी पावर 4. सो वी नो दैट कि हम पहले पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. सो 7 विल कम डाउन हियर, पावर्स को मल्टीप्लाई करना है. जब हम p को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आवर आंसर विल बी 4p. मल्टीप्लाई का साइन बीच में वैसे ही आ जाएगा. फिर से मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर से हम इसकी तरफ आए, हमने पहले बेस नंबर को वैसे ही लिखा, 7 मैंने वैसे ही लिख दिया यहाँ पे. फिर से हम पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. 2 into p is what? 2 into p is 2p.
ठीक है। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया लॉ नंबर 3 अप्लाइड। इसको करने के लिए पहले हम लॉ नंबर 3 लिखेंगे, ठीक है। जब हमने ये स्टेप कर लिया हमारे पास अब ये वाला आंसर आ गया। अब अगर हम देखें इन दोनों नंबर्स के दरमियान, पहली बात इन दोनों की बेसिस सेम है, दूसरी बात इन दोनों की कुछ पावर्स हैं, और तीसरी बात इन दोनों के दरमियान वी आर हैविंग अ मल्टीप्लिकेशन साइन। So I get to remember the law number 1 states that when we are having the same base and if they are having the powers, we will add the powers together. So how will I work out the thing? I'm going to write 7 one time. Okay? I'm going to add the powers now. How? Power of the first 7 is 4p. So 4p is going to come down here. 4p. And the power of the second 7 is 2p. So 4p plus 2p. So what is going to be our answer? Our answer will be 7 is equals to, let me change the color here. 7 is equal 7 4p plus 2p is 6p. 7 to the power 6p is the answer. Is it clear to all of you? Any problem here, class? Are very important. Your books are really nice. Stick to your books. Learn with your books. बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं पहले एक्सप्लेन करने दें। लॉ नंबर 4 स्टेट्स दैट कि अगर हमारे पास कोई अलग अलग नंबर्स, अगर आप गौर करें ना, अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स हैं, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। अगर हमने पहले अगर देखा, अगर आपको याद हो, पहले हमारे पास सेम नंबर्स दे रहे थे, लाइक ए और ए था, बी और बी था, लेकिन यहाँ पे ए और बी से मुराद है कि डिफरेंट नंबर्स है। कह रहे हैं अगर हमारे पास डिफरेंट नंबर्स है और उनकी पावर्स बिल्कुल सेम है, एन, तो हम क्या करेंगे, हम उनकी पावर्स को कॉमन लेकर भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये उल्टा भी हो सकता है। कैसे? लेट्स सपोज अगर आपको कोई ऐसे नंबर्स दिए हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर कॉमन करके लिख दी गई है, तो आप उसको वापस से पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करके दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज इफ आई हैव अ क्वेश्चन लाइक 2 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 to the power 3। अगर हम देखें हमारे पास ये डिफरेंट नंबर है, here the number is 2 and here the number is 4. But we are having the same powers. Power is 3 here also and 3 here also. So what I can do is I can write the numbers in a bracket like 2 multiplied by 4 in a bracket, and I can take the powers common. मैं powers को common निकाल सकती हूँ। कैसे? 3। ये हमारा फर्स्ट समय था कि अगर हम इसको इस तरीके से लेके जाएं, इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, लेट्स सपोज 6 into 9 to the power 2, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि ये 2 पावर 6 की भी है और ये 2 पावर 9 की भी है। सो 6 to the power 2 multiplied by 9 to the power 2. Is it clear to all of you? Any problem? समझ में आया सबको ये रूल? This is actually law number 4. Clear to everybody? Any problem here? Simplify each of the following, leaving your answers in an index notation wherever required. You can see the part A question, 2 to the power 4 into 7 to the power 4. So first step is you're going to write down the law. पहले आप अपना law लिखेंगे। जब तक laws नहीं लिखेंगे आप अपना काम नहीं कर सकते। So first you have to write down the laws. That is law number 4. That's A into B power n is equals to A into B बिल्कुल ब्रैकेट है। Now what we're going to do is 2 into 7 in a bracket and 4 will be the common power. That's the first part. Coming towards the next part, question number B. Now what's happening is it's 2h
to the power 2 and that is to the power 6. So 2h is going to come here. लेकिन इससे पहले इसको हम सॉल्व करें, who can tell me which property is this or which law is this? ये कौन सा लॉ नंबर 2 है? Is it law number 2? Which law is this? It's actually पहले हम लॉ नंबर 4 अप्लाई करेंगे. अगर हम याद है कि क्वेश्चन है 2h टू द पावर 2 और इसकी भी पावर 6 है, तो ये 6 की जो पावर 6 है ना, ये जो पावर 6 है ये सिर्फ ये होल की पावर है, मतलब ये पावर 6. ओके जस्ट सेकंड. बिल्कुल, ये पावर 6 जो है ये h की भी पावर है और ये 2 की भी पावर है. तो पहले हम इसको ओपन करके लिखेंगे. कैसे? लॉ नंबर 4 के थ्रू. आप पहले लॉ नंबर 4 लिख लेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है. 2 to the power 6 and h 2. ठीक है, इस तरीके से. सही. अब हम क्या करेंगे? अब हम उसको सॉल्व करेंगे. 2 to the power 6 कितना होता है? 2 to the power 6 is how much? 36. 36. आप यहाँ पे देखिए h to the power 2 और उसके बाहर 6 है, तो ये कौन सा लॉ हो गया हमारे पास? ये लॉ नंबर 3 है कि जब हमारे पास एक पावर हो उसके आगे भी पावर हो, हम लोग क्या करेंगे? उन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये लॉ नंबर 3 हुआ. So we'll get 12. So our answer is 36. 36 x to the power 12. मुझे बताएं कि 36 आ रहा है 2 to the power 6. कंफर्म बताएं. देख लें. I think there is some mistake. ओके मैं करके देख रही हूँ. 64 आ रहा है. ओके इट्स नॉट 36, इट इज 64. ठीक है, it's 64. I will show you how. 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 and then multiply by 2. पहले हम स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 2 2s are is 4, 4 2s are is 8, 8 2s are is 16, 16 2s are is what? 32, and 32 into 2 is what? 64. So we are getting 64 as our answer. समझ में आया रेस? समझ में आया रेस कैसे हुआ ये? ओके नाउ गुड. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू किस तरह से काम करना है? समझ में आया सबको? व्हाट आर द मेथड्स? नेक्स्ट पार्ट डी. अब अगर आप ये देखें ना, ये एक्चुअली एक ही क्वेश्चन में वी आर अप्लाइंग मेनी लॉस हम पढ़ तो रहे लेकिन एक क्वेश्चन में हम बहुत सारे लॉस यूज कर रहे हैं. अगर हम देखें इस वाले क्वेश्चन में, अब तो हम यहाँ बहुत सारे लॉस यूज करने वाले हैं एक्चुअली. 4x² y³ और उसका फुल पावर क्यूब इफ आई एम नॉट रॉन्ग डिवाइडेड बाय x² to the power square. इसकी वर्किंग यहाँ पे शो की गई है. अब पहले हमें क्या करना है? पहले हमें लॉ नंबर 4 को यहाँ पे अप्लाई करके दिखाना है. पहले हम जो बाहर पूरी पावर दी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. कैसे करेंगे? बिल्कुल लॉ लिखना जरूरी है, आप लोग अपनी हैबिट बनाएंगे. ठीक है. सो 4 की भी पावर 3 है, x2 की भी पावर 3 है और y³ की भी पावर 3 है. डिवाइडेड करेंगे, इसको डिवाइड का साइन बना दें ऐसे, और x की भी पावर 2 है और y³ की भी पावर y³ की भी पावर 2 है. हम क्या करेंगे? 4 की पावर क्यूब, व्हाट इज द आंसर? 4 पावर क्यूब इज 64 अगेन. x, अब यहाँ देखिए इसको जब हमें सॉल्व करना है यहाँ पे लॉ नंबर 3 आ जाएगा, क्योंकि लॉ नंबर 3 में हमें क्या पता है कि पावर की भी पावर है. सो x² इंटू 3 हम क्या करेंगे? पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 3s are 6, so x to the power 6
और यहाँ पर भी हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे y to the power 9. This is happening because of law number 3. Divide. If I'm looking down to this down part, again x square वैसे ही नीचे आ जाएगा. Then अगर हम यहाँ देखें, again we're going to solve these two with the help of law number 3. We're going to multiply the numbers. So 3 into 2 is, so we're going to multiply the powers. 3 into 2 is 6. So y to the power 6. समझ में आया सबको ये part? Any problem here? Is it clear to you? अच्छा, अब यहाँ पे तो हमारा काम डन हो गया, लेकिन ये एंड नहीं है. क्यों एंड नहीं है? क्योंकि अगर हम गौर करें, I'm going to raise this off all of this part here. If you look here, यहाँ पर ये अलग हमने किया, ये हमने अलग किया, लेकिन ये डिवाइड का साइन बीच में है. और हमने डिवाइड के लिए एक रूल पढ़ा था, रूल नंबर 2, लॉ नंबर 2, कि अगर दो नंबर्स आपस में माइनस हो रहे हैं, उनकी अगर पावर्स है तो उनकी हम पावर्स क्या करेंगे? उनकी हम पावर्स को माइनस कर देंगे. अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे भी x है और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, तो हम क्या करेंगे? इनकी पावर्स को, हम इनकी पावर्स को माइनस कर देंगे. कैसे करेंगे? मैं ये करके दिखा रही हूँ. So 64 is going to come here as it is. Let's change the color. 64 is going to come here as it is. Please don't write on the screen. x यहाँ पे था तो x 6 है, और जहाँ पर नीचे डिवाइड हो रहा था मैंने ये वाला x की पावर ली. I took this x power, that is 2. So x to the power 6 minus 2, and again I wrote this y power 9 here, y to the power 9, y to the power 9, and I'm going to subtract it with the y power given to me as a divided form, that is y to the power 6. So minus 6. Is this step clear to everybody? सबको ये step clear हो रहा है? Any problem up till now? समझ में आया सबको ये वाला step? अली मुश्तबा, फराज, हुजैफा, मंतशा, मोहम्मद कासिम. Okay, what is, okay, मैं repeat कर रही हूँ. What about Ali Mustafa? Are you there with me? Ali Mustafa, Faraz, are you guys there? और फिर मैं इसको दोबारा से रिपीट भी करके दिखाऊंगी, ठीक है? हमने यहाँ पे क्या किया? 64 x to the power 6 minus 2, क्या आंसर आएगा हमारे पास? We'll get the answer 64 x 6 minus 2 is 4, and y 9 minus 6 is 3, I guess. So yeah, that's our answer. This is our complete answer. Okay, I'm going to recall all the steps now so that you are clear with the concept here. अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज की थी जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की. जब मैं पहले हाँ, एक सेकेंड, यहाँ आपके बुक में एक स्टेप नहीं हुआ जो मैंने किया था. जब मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करी थी, तो मैंने इनको एज अ डिवाइड फॉर्म लिखा था. मैंने इस साइन को इस साइन की तरह लिखा था ताकि मेरा काम आसान हो सके. पहले मैंने क्या किया? फर्स्ट स्टेप, रूहली लिसन करना केयरफुली. फर्स्ट स्टेप, मैंने इन पावर्स को, इस पावर 3 को 4 को भी दिया, इस पावर 3 को मैंने x स्क्वायर को भी दिया, इस पावर 3 को मैंने y क्यूब को भी दिया. फिर मैंने डिवाइड का साइन लगाया, फिर मैंने इस पावर 2 को x को भी दिया और इस पावर 2 को मैंने 3 को भी दिया. ठीक है, उसके बाद इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया. जब मैंने सॉल्व किया तो मैंने लॉ नंबर 3 भी यूज किया, क्योंकि जब हमारे पावर्स को, पावर की जो पावर होती है, हमें पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है. ठीक है, जब मैंने इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया, फिर मैंने डिवाइड वाले पार्ट को सॉल्व करना था, क्योंकि डिवाइड के लिए भी एक रूल था कि अगर हम कोई दो नंबर्स को डिवाइड करें तो हम उनकी पावर्स को माइनस करेंगे. x ऊपर भी था और x नीचे भी था,
इसलिए मैंने ऊपर वाली पावर से नीचे वाली x की पावर को माइनस किया। ठीक है, एक्चुअली ये पूरे क्वेश्चन की समरी थी, ये हमने सब कुछ किया है। क्लियर हुआ रूही? इज इट क्लियर टू यू नाउ? ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। प्रैक्टिस ना नंबर 4 सब कंप्लीट कर कर आएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉ नंबर 4 तक तो हम लोग कर चुके हैं। इंशाल्लाह लॉ नंबर 5 और 6 इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, दैट्स अप विद द क्लास। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड इट। आप लोग प्रैक्टिस नाउ नंबर 3 और वर्क एग्जाम्पल नंबर प्रैक्टिस नाउ नंबर 4 कॉपी में करेंगे। लॉज को मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है।